आपको बताया था मैंने, जब छोटे बिजनेस, छोटे ट्रांजैक्शंस को डील करना है तो मेन कैशियर नहीं आएगा, पेटी कैशियर संभाल लेगा। तो ऊपर देखिए मैंने हाईलाइट किया, टॉप पर मैंने हाईलाइट किया पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक यहाँ पर आपको दिखाया गया कि पेटी कैश बुक का जो कैशियर होगा वो हैंडल कर लेगा सिचुएशन को, मेन कैशियर को नहीं बुलाया जाएगा छोटे मोटे ट्रांजैक्शन के लिए। चलिए आज हम कुछ ट्रांजैक्शंस के नाम देखते हैं और उन्हें किस ग्रुप में रखा जाएगा वो देखते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप कॉमन सेंस से समझ जाते हो कि कौन सा चीज कहाँ रखना है। अगर घर में चादर लेकर आए, चादर बेड के लिए चादर लाए तो आप बेडरूम में रखोगे। अगर आपके घर में टोप या थरिया आया तो आप वो किचन में रखोगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आया है पिलो, आया तकिया, लेकिन पिलो को पिलो के अंदर नहीं रखेंगे, पिलो को बेडरूम में रखेंगे। अगर आपके सामने पेरेंट्स ने लाकर दिया आपको एक नया ड्रेस, तो न्यू ड्रेस आप ड्रेस में नहीं रखोगे, उसे कहाँ रखोगे, कबर्ड में रखोगे, अलमारी में रखोगे। तो यहाँ पर हर एक चीज के लिए एक हेडिंग तैयार की गई है जो कॉमन सेंस से सभी समझ जाते हैं कि रखना कहाँ है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही बिजनेस में भी कुछ चीजें हैं जो कॉमन सेंस से हमें समझना होता है कि उन्हें रखना कहाँ पर है। तो चेक किया जाए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें कैसे दी गई हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले मंथ बताइए, कौन से मंथ का रिकॉर्ड देखना है हमें। जून मंथ, जून 2019 मैंने हाईलाइट किया, आपने देखा जून 2019 का हम हिसाब किताब देख रहे हैं। किसके ऑफिस में बैठे हैं, कौन सी कंपनी है, तो एकदम फर्स्ट लाइन देखिए टॉप पर, फर्स्ट लाइन एकदम टॉप पर आप देख रहे हैं, राजे मोबाइल कंपनी लातूर। तो लातूर में एक राजे कंपनी, राजे मोबाइल कंपनी के नाम से एक संस्था है, उसके लिए पेटी कैश बुक तैयार किया जा रहा है। पेटी कैश बुक में सिर्फ छोटे छोटे पेमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। आपको कहा गया था स्टार्टिंग में जो आपको पैसे मिलेंगे वो आप डेबिट साइड में दिखाओगे। तो स्टार्टिंग में जो पैसा मिला है आपको वो 8000 है। मेन कैशियर आपको 8000 देकर गया है। मेन कैशियर जो हेड कैशियर है उसने आपको 8000 दिया है। आपको जब पैसा मिलेगा तो आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे और आपके पैसे जाएंगे तो आप फिफ्थ कॉलम में लिखोगे। पैसे खर्च होंगे तो फिफ्थ में, जब पैसे आएंगे तो आपको क्या लिखना है, 2, और जब पैसे जाएंगे तो बाय 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 लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब बताइए स्टूडेंट्स, आपके पॉकेट में स्टार्टिंग में पैसा कितना आ गया है, 8000। 8000 मनी आपके पॉकेट में आ गई है। अब 8000 से आप महीना संभालेंगे, महीने के खर्चों को फेस करेंगे। तो देखा जाए वन बाय वन, सभी लोग एक बार बता दीजिए हमारे पॉकेट में कितने रुपए हैं इस टाइम। 8000 8000 कितनी तारीख को, कौन सी तारीख को, 19 जून 2019। तारीख तो बताइए, एक तारीख। 1 जून। हाँ, 1 जून 2019, 1 जून 2019। अब जून महीने में क्या क्या खर्चा हुआ वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट एक्सपेंसेस बाय ऑटो, बाय ऑटो। तो मैंने बताया था ऑटो में
मतलब रिक्शे में, ऑटो रिक्शा में आप बताइए सामान ढोया जाता है या इंसान को ढोया जाता है? इंसान। इंसान को। इंसान। इंसान को। इंसान को। तो इंसान को ढोने का खर्चा हुआ 255, और इंसान को ढोगे तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, कल सिर्फ ट्रैवलिंग लिखा हुआ था, आज यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो ट्रैवलिंग मतलब यातायात और कन्वेंस मतलब सुविधा। तो यातायात और सुविधा के लिए, तो सुविधा मतलब क्या, थोड़ा नाश्ता पानी के लिए, तो यातायात किया और थोड़ा सा नाश्ता पानी के लिए, ये मिलाकर 255 रुपए, 255 रुपीज क्या है खर्च हुए। तो वो कौन से हेड में लिखा जाएगा? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस हेड के अंतर्गत लिखा जाएगा। करेक्ट। चलिए, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं। कुरियर, कुरियर एक्सपेंसेस। तो आपका कुरियर आया है 60 रुपए का। तो कुरियर देखिए बेटा, कुरियर में क्या आता है? कुरियर में आता है कोई लेटर, कुरियर में आता है कोई बिल, जैसे लाइट बिल हो गया या कोई गवर्नमेंट ही डॉक्यूमेंट हो गया, तो वो लोग कुरियर करते हैं। तो कुरियर होता ही है डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने के लिए। मान लीजिए किसी की शादी है, वो आपके पास कार्ड देने नहीं आ सकता, तो आपको शादी का कार्ड क्या करेगा? कुरियर करेगा। तो कुरियर एक्सपेंसेस मतलब ये जो कुरियर है वो कनेक्टेड होता है, जैसे आपके लेटर्स, चिट्ठी पत्र और लाइट बिल आपके लेटर बॉक्स में लाकर डालते हैं ना, तो लेटर बॉक्स वाली चीजों को ये लोग पोस्टेज कहते हैं, पोस्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कुरियर या फिर पोस्टेज। तो कुरियर या पोस्टेज कॉलम बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर हाईलाइट कर रहा हूं, कुरियर या फिर पोस्टेज कॉलम बनाएंगे और उसके अंदर ये 60 रुपीज रिकॉर्ड होगा। 60 रुपीज 2 बार रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 तारीख को, 4 तारीख को पोस्टल स्टैम्प। तो कल मैंने आपको गूगल पर नेट पर दिखाया था, पोस्टल स्टैम्प पोस्ट ऑफिस से मिलता है। तो पोस्टल स्टैम्प लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में मदद करता है, उसके ऊपर चिपकाया जाता है और उसके ऊपर फिर साइन की जाती है। तो यहाँ पर पोस्टल स्टैम्प भी आपको पोस्ट ऑफिस से मिलता है, तो उसे हम कहेंगे कुरियर एंड पोस्टेज। कुरियर एंड पोस्टेज एक्सपेंसेस के अंतर्गत उसे लिया जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट। 5 तारीख को आपने क्या खरीदा? इरेजर, पेन, पेंसिल। इरेजर और पेन पेंसिल आपने 525 रुपए का खरीदा है। अब बताइए, आप इरेजर पेन पेंसिल कहाँ से खरीदते हैं? स्टेशनरी के दुकान से। तो आप क्या लिखेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या लिखेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हेडिंग के अंतर्गत लिखा जाएगा। ऊपर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हेडिंग। जो भी स्टेशनरी के दुकान से आप सामान लाओगे वो सब का सब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंतर्गत लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। इसके बाद में हमारे पास स्पीड पोस्ट चार्जेस। स्पीड पोस्ट चार्जेस, तो बताइए बेटा, स्पीड पोस्ट चार्जेस। स्पीड पोस्ट मतलब जिसको आपने इमरजेंसी में पहुंचाने के लिए कहा है, पोस्ट करवाया है। तो मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट का कोई कागज हो सकता है या कोई लीगल पेपर हो सकता है जो आपने बहुत ही घाई में पहुंचवाया है, तो उसे स्पीड पोस्ट कहते हैं। तो स्पीड पोस्ट में आपको कहा गया कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ट्रांसफर आपने किया है पोस्ट ऑफिस या पोस्ट करवाया है, तो वो पोस्टेज के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पोस्टेज के अंतर्गत लिखेंगे 198। तो यहाँ पोस्टेज, कुरियर या फिर पोस्टेज के अंतर्गत लिखा है। आपने देखा होगा आपके एरिया में
स्पीड पोस्ट लिखा हुआ बड़ा सा बैग अपने पीठ पर लाद कर बाइक से लोग घूमते रहते हैं, तो स्पीड पोस्ट या ब्लू डर्ट करके लिखा रहता है। तो इन लोगों का काम होता है कोई भी स्पीड पोस्ट वगैरह है तो उसे पहुंचाना। कुछ लोग सामान पहुंचाते हैं बड़े बड़े बैग में अपने पीठ पर लाद कर, और कुछ लोग क्या है डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट पहुंचा रहे हैं तो पोस्टेज में आएगा, सामान पहुंचा रहे हैं तो कैरेज एंड कार्टेज में आ जाएगा। ठीक है, जब तक डॉक्यूमेंट स्टाइल है, पेपर है, कागज है, डॉक्यूमेंट है, तब तक वो पोस्टेज में आएगा। अगर गुड्स हो गया, कोई भी सामान हो गया, तो वो कैरेज में आ जाएगा, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर बताइए, टैक्सी में इंसान को ढोया जाता है या सामान को? इंसान को। इंसान को। तो इंसान के लिए बनाया गया है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। इंसान यातायात कर रहा है, 390 खर्च हुआ है, तो 390 कौन से कॉलम में दिखाएंगे हम लोग? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आपने पहले ऑटो पर खर्च किया था, ऑटो पर कितना खर्च किया था? 255, तो 255 पहले, तो ऑटो हुआ पहला 255 और टैक्सी हुआ दूसरा 390। ऑटो और टैक्सी में इंसान ट्रेवल करता है, इसलिए ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस के अंतर्गत इन्हें लिया जाएगा। आगे देखते हैं रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता, रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता। अब नाश्ता जो है बेटा बहुत ही छोटी चीज है। आप नाश्ता करवा देते हो, डेली चाय आता है, बिस्किट आता है, तो चाय बिस्किट, चाय बिस्किट के लिए चाय बिस्किट का कॉलम बनाया जाए तो अच्छा नहीं लगता है। चाय बिस्किट का कॉलम बनाया जाए तो अच्छा नहीं लगता है, तो ये बहुत छोटी चीज है। तो इसके लिए छोटी चीजों के लिए कौन सा एलिमेंट हम लोग बनाएंगे? मिसलिनियस एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे, मिसलिनियस एक्सपेंसेस। आपको याद है तो बताइए, कल मिसलिनियस एक्सपेंसेस में आपने कौन सा डाला था? मिसलिनियस एक्सपेंसेस वाला कल एलिमेंट कौन सा था? बोलिए, आपको याद है क्या? मिसलिनियस एक्सपेंसेस वाला मुद्दा कल कौन सा था? न्यूज़पेपर। बरोबर, न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर भी एक इतनी छोटी चीज है जिसे हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। कभी कभी लोग मिसलिनियस एक्सपेंसेस की जगह पर नाम लिखते हैं जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस मतलब सामान्य, इतना कुछ खास नहीं, सामान्य खर्चा। तो जनरल एक्सपेंसेस या फिर मिसलिनियस एक्सपेंसेस हेडिंग बनाकर आप लिख सकते हैं। चलिए, तो आप आज से नाश्ता हमेशा आते, ये क्वेश्चन रिफ्रेशमेंट जो नाश्ता है वो हमेशा क्वेश्चन में आएगा, उसे याद रखिएगा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में लिखना होता है। देखिए फिर आ गया ऑटो। ऑटो फेयर आप जानते हैं कहां पर लिखना होगा हमें? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के नीचे लिखा गया 310, 310। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के नीचे लिखा गया 310। आगे बढ़ते हैं। बाय रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस। तो देखिए पोस्टल बोल दिया तो पोस्ट ऑफिस, पोस्टल मतलब पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से कोई भी चीज रिलेटेड हो तो पोस्टेज में जाएगी। तो 142 कहां पर लिखा इन लोगों ने? पोस्टेज के अंतर्गत, कुरियर एंड पोस्टेज के अंतर्गत। चलिए, क्या खरीद रहे हैं आप? फाइल। फाइल कहां से खरीद के लाएंगे बताइए? फाइल कहाँ मिलती है? स्टेशनरी की दुकान पर। स्टेशनरी। हाँ, स्टेशनरी के दुकान पर। तो हम लोग कहाँ इसे रिकॉर्ड करेंगे? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंतर्गत, 45 रुपीज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय कार्टेज, अब आ गया। कैरेज एंड कार्टेज गुड्स के लिए होता है, सामान के लिए होता है। कैरेज एंड कार्टेज सामान के लिए होता है, गुड्स के लिए होता है। तो इन लोगों ने 65 कहाँ लिख दिया है? मिसलिनियस में लिख दिया है। इन लोगों ने मिसलिनियस में लिख दिया है, लेकिन हमें एक्चुअली कहाँ लिखना चाहिए? ये कैरेज एंड कार्टेज हेडिंग बना के लिखना चाहिए। कैरेज
एंड कार्टेज हेडिंग बनाकर लिखना चाहिए। करेक्ट। तो ये टेक्स्ट बुक में थोड़ा गलत स्टाइल दिख रहा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आपके सामने अगर कैरेज एंड कार्टेज कभी आया तो उसे कैरेज एंड कार्टेज हेडिंग बनाकर उसके नीचे लिखा जाता है। नेक्स्ट बढ़िए, बाय कंप्यूटर स्टेशनरी। कंप्यूटर स्टेशनरी, तो कंप्यूटर स्टेशनरी मतलब क्या हुआ बेटा? कंप्यूटर में प्रिंट आउट पेपर लगता है, कंप्यूटर में इंक लगता है, कंप्यूटर में कार्ट्रिज लगता है। तो ये कंप्यूटर में जो स्टेशनरी वाली चीजें हैं वो आपने खरीदा, तो कंप्यूटर के लिए हो या किसी के लिए भी हो, वो स्टेशनरी का सामान आपने खरीदा है तो वो स्टेशनरी के अंदर आएगा। तो कंप्यूटर के लिए स्टेशनरी आप स्टेशनरी के ही दुकान से लेंगे तो स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अंतर्गत वो आएगा। 1650, 1650। चलिए, बस फेयर। बस में सामान ढोया जाता है कि इंसान को ढोया जाता है? इंसान को। तो वहां पर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के अंतर्गत आएगा 240। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस के अंतर्गत आएगा 240। मोबाइल चार्जेस, मोबाइल ने आपने क्या है रिफिल करवाया रहेगा या फिर कोई सिम वगैरह लिया रहेगा, तो मोबाइल का चार्ज, मोबाइल का चार्ज भी इन लोगों ने कोई खास नहीं माना है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं माना है। जिसको आप इंपॉर्टेंट नहीं मानोगे वो डायरेक्टली कहां पर चला जाएगा? मिसलिनियस एक्सपेंसेस में चला जाएगा। ठीक है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अब बेटा मैं यहाँ पर बता दूं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, टेंशन होगा कि यहाँ वहां कैसे चला जा रहा है। मोबाइल चार्जेस को मोबाइल चार्ज का कॉलम बनाकर क्यों नहीं लिखा गया, मिसलिनियस में क्यों डाला गया? तो देखिए, इसके अंदर थोड़ा मोड़ा आगे पीछे आप करोगे ना तो चलता है। जैसे आपको एस्से लिखने के लिए कहा गया, निबंध, तो एक बच्चे को 8 मार्क मिला निबंध पर और दूसरे बच्चे को भी 8 मार्क मिला, तो क्या दोनों बच्चे ने सेम टू सेम लिखा होगा क्या? नहीं, उसने भी अपने हिसाब से लिखा होगा, इसने भी अपने हिसाब से लिखा होगा। उसके हिसाब से ऐसा ठीक है, उसके हिसाब से ऐसा ठीक है, तो दोनों सही है। दोनों अलग अलग लिखे हैं लेकिन दोनों सही है, तो 8-8 मार्क मिल गया। तो ऐसे ही ये चैप्टर में भी कुछ एलिमेंट कंफ्यूजिंग रहते हैं कि यहाँ पर लिखें कि वहां पर लिखें। तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा मान रहे हो तो उसका एक कॉलम बना लो, और अगर आप इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं मान रहे हो तो मिसलिनियस एक्सपेंसेस में ही उसको रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा कोई मार्क्स का फर्क नहीं होता है। ये कहीं भी आप लिखो ट्रू दे देते हैं। जो एकदम कड़क वाले हैं वो तो रहने चाहिए स्पेशल फिक्स कॉलम में। जो एकदम कड़क वाले नहीं है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाता है तो चलता है, कोई बात नहीं। तो मोबाइल चार्जेस को आप मोबाइल एक्सपेंसेस कॉलम बना के लिख सकते हो या फिर मिसलिनियस एक्सपेंसेस में लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 तारीख को क्या हुआ? ऑफिस सैनिटेशन। ऑफिस सैनिटेशन, ऑफिस सैनिटेशन मतलब क्या हुआ? ऑफिस में जो टॉयलेट रूम है, बाथरूम है, उसके लिए कुछ खर्चे हुए। कुछ सामान आपने लाया रहेगा, टिश्यू पेपर लाया रहेगा या साबुन लाया रहेगा या निरमा पाउडर, वॉशिंग पाउडर कुछ लाया होगा। तो ऑफिस सैनिटेशन, तो सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, चाहे बाथरूम की हुई हो, चाहे टॉयलेट की, चाहे ऑफिस की। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, स्वच्छता। तो साफ सफाई स्वच्छता के लिए आपने 160 रुपए खर्चा किया। तो ये 160 रुपए जो ये सफाई के लिए खर्चा किया, इसे भी इन्होंने इंपॉर्टेंट मुद्दा न मानकर नॉर्मल बात मानी है। वो मिसलिनियस मतलब हमेशा होने वाला छोटा मुद्दा है, उसे मिसलिनियस में डाल दिया गया। 160 रुपीज डाल दिया गया आपके मिसलिनियस एक्सपेंसेस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 रिफ्रेशमेंट, फिर नाश्ता कर रहे हैं आप। तो नाश्ता आपको एक बार बता दिया गया कि इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, छोटी चीज है। नाश्ता सभी लोग करते हैं, उसको क्या है
ज्यादा खास हेडिंग नहीं माना जाएगा। किस में लिखेंगे फिर इसे? मिसलिनियस में लिखा जाएगा। 450 मिसलिनियस एक्सपेंसेस, छोटा मोटा खर्चा। तो रिफ्रेशमेंट हमेशा ये लोग मिसलिनियस में ही लिखते हैं, याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे। 23 तारीख को क्या हुआ? फोटो स्टेटिंग चार्जेस। किसी को अपनी संस्था में चोरी करते हुए देखा होगा आपने, या कुछ फॉल्ट करते हुए देखा होगा, तो आपने मोबाइल से क्लिक कर लिया है। अब उस मोबाइल के क्लिक का आपने फोटो डेवलप कराया या फिर किसी तरह से प्रिंट किया, तो उसका एक्सपेंसेस जो है आपको मोबाइल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, मतलब टेलीफोन से रिलेटेड माना जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस में लिख दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कुरियर आ गया। तो कुरियर के लिए आपको हेडिंग बताया गया, कुरियर और पोस्टेज। कुरियर और पोस्टेज को एक मुद्दे में रखा गया है 140 रुपया। कुरियर से रिलेटेड या पोस्टेज से रिलेटेड चीजें होंगी तो कुरियर और पोस्टेज के अंतर्गत लिखा जाएगा। अनलोडिंग चार्ज। अनलोडिंग चार्ज मतलब बेटा सामान उतरवाने का खर्चा। सामान उतरवाने का खर्चा। तो कोई गाड़ी से सामान आपका आया है, कुछ मजदूरों को आपने लगा दिया कि भाई सामान उतारो, आपको पैसे दे दूंगा मैं। तो सामान उन लोगों ने उतारा और आपने उनको 170 रुपए दे दिए। तो ये भी सामान उतारने का खर्चा कोई स्पेशल खर्चा नहीं है, तो इसको इन लोगों ने किस में डाला है? मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया है। लास्ट, बस फेयर। बस से इंसान ट्रेवल करते हैं, इंसान के लिए ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस। ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस हेडिंग बनाया गया, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले सारे खर्चों को आप प्लस कीजिए। खर्चे सारे प्लस कीजिए। कितने खर्चे हैं सारे देख लीजिए। ये सब खर्चे जो है उनको प्लस किया जाएगा, ये पूरे खर्चों को प्लस किया जाएगा। इन सारे खर्चों को आप प्लस करने के बाद कितना आपको मिल रहा है? 6550 आपको मिल रहा है 6550। तो ये आपका टोटल खर्चा है। ठीक है, टोटल खर्चा है। जरा यहाँ समझदारी से सुनिए बेटा और दिमाग में बिठाइए बात क्या क्या किया जा रहा है। सबसे पहले टोटल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिया गया, टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंसेस जो महीने भर में हुआ है वो 6550 हुआ है, 6550 हुआ है। अब देखा जाएगा कि आपके पॉकेट में कितना पैसा था पहले। तो पॉकेट में कितना पैसा था, तो फर्स्ट कॉलम को चेक कीजिए। फर्स्ट कॉलम में आपने चेक किया तो आपके पास कितना? 8000। 8000 था, वही 8000 आप इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे। 8000 ट्रांसफर करने के बाद आप चेक करोगे कि फिर कितना बचना चाहिए। तो 8000 में से 6550 कट हुआ तो आपके पास बैलेंस बचेगा कितना? 1450। 1450। तो ये आपका 1450 बैलेंस है। किसके सामने लिखा जाएगा? बैलेंस के सामने। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस क्लोज डाउन। कैरिड डाउन इसे पढ़ते हैं, कैरिड डाउन, लेकिन आप क्लोज डाउन भी पढ़ सकते हैं। क्लोज डाउन मतलब क्या हो गया कि महीना खत्म होने पर बैलेंस इतना आपके पास है, 1450। महीना खत्म होने पर डेट क्या था आपका? 30 तारीख। हमेशा यहाँ पर लास्ट डेट लिखा जाएगा। जून में लास्ट डेट होता है 30, तो लास्ट डेट लिखा गया 30 को बाय बैलेंस क्लोज डाउन कर देना है। 1450 आपके पॉकेट में है। अब जून से अगला महीना शुरू होगा तो अगले महीने का आप चालू कर दो। तो ये लास्ट लाइन अगले महीने का रिकॉर्ड है, इस महीने का नहीं है। लास्ट लाइन अगले महीने का रिकॉर्ड है। तो अगला महीना शुरू कर दीजिए। तो अगला महीना क्या शुरू हो गया? जुलाई। कितनी तारीख स्टार्टिंग डेट? फर्स्ट, 1 तारीख। 1 तारीख को आपके पास कितने पैसे हैं पॉकेट में? 1450। 1450 ये बैलेंस है, बचा हुआ है। तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बिगनिंग डाउन या ब्रॉड डाउन। तो ये फर्स्ट साइड में आपने लिखा है इसलिए टू लिखा जाएगा, टू, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो इस तरह से आपने इसे रिकॉर्ड कर लिया। अब आपके मालिक आएंगे, हेड कैशियर आएंगे किसी भी दिन, तो पूछेंगे भाई कितना खर्चा हो गया, कितना बचा है? तो आप क्या कहोगे? 6550 खर्च हो गया है, 1450 बचा हुआ है, 1450 बचा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म हुआ।
ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। फटाफट देख लेते हैं कौन सी चीज कहाँ पर रखा है इन लोगों ने। अब हमारे दिमाग में बात बैठ गई है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फास्ट हम खत्म कर देंगे। सो लेट्स चेक। आपके पास पहले से पैसा पड़ा हुआ था, पहले से बचा हुआ था, पेटी कैशियर के पास। छोटा हिसाब किताब देखने वाला इंसान पेटी कैशियर के पास पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ था बताइए। 2600। कैसे देख रहे हो आप? 335। 335। 335 रुपए। हाँ 335 पहले से पड़ा हुआ है। फिर कौन आया मिलने के लिए बताइए? कौन मिलने आया आपसे? हेड कैशियर, मेन कैशियर। मेन कैशियर आपसे मिलने आया। बोलिए कौन मिलने आया आपसे? मैन कैशियर। मेन कैशियर है। मेन कैशियर मिलने आया तो क्या देगा आपको? कैश देगा। तो मेन कैशियर ने आपको कैश कितना दिया बताइए? 2165। बरोबर। तो ये मिलाकर आपके पास जो है कितने हो गए बताइए? 2500 हो गया ना। 2500 दोनों येलो वाला मिलाकर 2500 हो गया। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। चलिए अब 2500 से आप खर्चे संभालना चालू कर रहे हो। 2500, 2500 है आपके पॉकेट में और आप खर्चे संभालना चालू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। 2 तारीख को एक खर्चा किया आपने, गिफ्ट टू क्लर्क। क्लर्क को गिफ्ट दे दिया। तो ये कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, साल में किसी को एक बार दो बार दिया तो दिया, बार बार का काम नहीं है, तो कोई हेडिंग नहीं बनाया जाएगा। इसे छोटा मुद्दा मान के किसके अंतर्गत लिखेंगे? मिसलिनियस एक्सपेंसेस के अंतर्गत। ठीक है बेटा। यस सर। चलिए बाय रजिस्टर स्पीड पोस्ट वापस आ गया, फिर से आ गया स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड एंड स्पीड पोस्ट। तो ये वापस से हम कुरियर एंड पोस्टेज के अंतर्गत ही लिखेंगे। पोस्ट दिख गया ना, जैसे ही पोस्ट पोस्टेज दिखेगा, पोस्ट या पोस्टेज या पोस्टल, पोस्ट पोस्टेज पोस्टल, तो वो पोस्टेज में आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है पोस्टेज के अंदर 240। आगे बताइए 6 तारीख को क्या हुआ? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये देखिए आपने रद्दी बेचा। तो आप रद्दी बेचोगे तो पैसे आएंगे कि चले जाएंगे? आएंगे। आएंगे सर। आएंगे तो आएंगे। पहले लिखोगे या दूसरे साइड लिखोगे? पहले साइड। फर्स्ट कॉलम में साइड लिखा सर। जाएगा। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है, कभी भी क्या है, पैसे आएंगे तो आप फर्स्ट कॉलम में ही लिखोगे। तो 100 रुपए आपके पास आए हैं तो आया साइड में लिखा गया। ये जो बीच वाला लाइन है वो सब गया साइड है। तो इधर देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं है, खाली है। इधर कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, वो खाली रहेगा। ओके चलिए। और टू लिखा गया, देखो पहले साइड में लिखोगे तो टू लिखोगे, ध्यान दो टू लिखा गया ना यहाँ पर। ठीक है, टू लिखा जाएगा जहां मैं कर्सर दिखा रहा हूं। चलिए 7 तारीख को क्या हुआ? वॉशिंग चार्जेस। आप क्या कर रहे हो? कोई चीज साफ कर रहे हो, टेबल या कांच या खिड़की आपने साफ किया रहेगा। खिड़की दरवाजा टेबल कुर्सी कुछ साफ किए हो तो उसका खर्चा कितना है? 170। तो ये सफाई वाला काम कोई खास इंपॉर्टेंट नाम दिया गया क्या? नहीं, छोटा मोटा खर्चा माना जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 10 तारीख को लंच बिल। लंच मतलब क्या हुआ? रिफ्रेशमेंट, नाश्ता। तो नाश्ता छोटा होता है, लंच क्या होता है? बड़ा होता है। तो आप लंच कीजिए या रिफ्रेशमेंट का खर्चा दीजिए, क्या कहेंगे आप? मिसलिनियस एक्सपेंसेस। मिसलिनियस एक्सपेंसेस में ही हमेशा खाने पीने की खर्ची जो है वो मिसलिनियस में ही दिखाई जाएगी। चलिए आगे 13 तारीख को क्या हुआ भाई? एडवांस टू अरुण। आपने अरुण को क्या दिया? उधारी दिया।
एडवांस टू अरुण, अरुण को आपने उधारी दिया है। तो जैसे ही किसी इंसान का नाम आएगा, उधारी किसी को दोगे तो किस में चला जाएगा, लेजर लेजर। में। आपको बताया गया लेजर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेज एंड कार्टेज, तो ये तो खुद ही बता रहा है कि ये कैरेज एंड कार्टेज में ही जाएगा। तो देखिए इस बार इन लोगों ने कैरेज एंड कार्टेज में लिखा है। पिछली बार कार्टेज को कहाँ लिख दिया था इन लोगों ने, मिसलिनियस में लिख दिया था ना। लेकिन ये इस बार सही से किया है, कैरेज एंड कार्टेज, कैरेज एंड कार्टेज हेडिंग के अंतर्गत आएगा। कैरेज एंड कार्टेज कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर बार सामान लाना ले जाना, लाना ले जाना, यही तो लगा रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट काम है, उसके लिए कॉलम बनाया जाना चाहिए। चलिए आप एक चेयर खरीद लेते हैं। चेयर क्या हो गया, छोटा सा एसेट्स हो गया ना। तो छोटा मोटा अगर एसेट्स आप खरीदोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, लेजर में। तो आपको बताया मैंने, दो ही सूरत में लेजर में आता है। या तो इंसान को आप कर्जा दे रहे हो, उधारी दे रहे हो, या फिर कोई छोटा मोटा एसेट्स खरीद रहे हो। तो चेयर एक छोटा सा एसेट्स है, वो लेजर में लिखा जाएगा। चलिए 22 तारीख को क्या हुआ, स्टैम्प एंड पेपर। बताइए स्टैम्प एंड पेपर कहाँ से खरीदते हो आप, स्टेशनरी। स्टेशनरी दुकान से स्टैम्प स्टेशनरी। एंड पेपर। ठीक है, तो 170 रुपया जो है स्टैम्प मारने के लिए, और पेपर आप खरीद लाए तो स्टेशनरी में दिखाया जाएगा। ऑफिस फाइल कहाँ से खरीदते हो बेटा, स्टेशनरी। स्टेशनरी स्टेशनरी। ही दिखाया जाएगा। और कोई चीज रिपेयर करा रहे हो तो कंपनी में रिपेयर एंड रिन्यूअल, रिपेयर एंड रिन्यूअल, रिपेयर मतलब कहीं कुछ टूट गया है तो उसे बनाना, और रिन्यूअल मतलब होता है कि वो पार्ट हटाकर दूसरा पार्ट वहां पे लगा देना। तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स कंपनी में लगातार चलते रहता है, रोज कुछ ना कुछ टूटता फूटता है, रोज बनाना पड़ता है। तो उसके लिए कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम बनाया गया है रिपेयर्स का। आप रिपेयर्स बोलिए या फिर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स बोलिए, दोनों चलेगा। तो रिपेयर्स के लिए रिपेयर्स कॉलम बनाया गया। तो कोई भी मशीन, कंपनी में तो तमाम मशीनें चलती रहती हैं, कभी वो मशीन टूट गई, कभी वो मशीन अटक गई, कभी वो मशीन का पुर्जा ढीला हो गया है, तो रिपेयरिंग का चार्जेस लगातार कंपनी में लगा रहता है, इसके लिए अलग से कॉलम बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे बताइए। आगे टोटल एक्सपेंसेस बताइए, टोटल खर्चा कितना हुआ महीने भर में, 2311। 2311 टोटल एक्सपेंसेस। कितना पैसा आपके पॉकेट में आ गया था, 2500 पहले से था, रद्दी बेचने से 100 रुपए और आ गए थे। तो 2500 अब कितना हो गया, 2600। 2600 आपके पॉकेट में था। 2600 में से खर्चा कितना हुआ बताइए, 2111। तो अभी भी आपके 311। पॉकेट में, अभी भी आपके पॉकेट में कितना रुपया बचा हुआ है, 289 है। तो कौन सा तारीख लिखोगे, महीने का लास्ट तारीख, जुलाई में लास्ट तारीख, जुलाई में लास्ट तारीख कौन सी होती है, 31। 31 बचा तारीख। हुआ है, हाँ बचा हुआ है, इसलिए क्या बोलोगे, बैलेंस। बचा हुआ है इसलिए क्या बोलोगे, बैलेंस। और क्लोज करते टाइम, बंद करते टाइम है तो क्लोज डाउन मतलब सीडी लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप जान रहे हो यहाँ पर ये अगले महीने में पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ नीचे जो है अगले महीने में पास किया गया है, अगले महीने में पास किया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, ये जो आपका बैलेंस था कितना, 289, 289 ये साइड से वो साइड कर दिया गया, और अगले महीने की तारीख लिखी जाएगी। जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त। तो अगस्त 1 तारीख, तो अगस्त की शुरुआत हुई 289 से, और वो साइड लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और साथ में बैलेंस बिगनिंग डाउन। शुरुआत कर रहे हो ये महीना तो बिगनिंग डाउन मतलब ब्रॉड डाउन लिखा जाएगा। करेक्ट है। इसके बाद फिर से आपसे मिलने कौन आएगा बताइए, फिर से आपसे मिलने कौन आएगा, कैशियर। मेन कैशियर, हेड कैशियर। तो बोलेगा कितना खर्चा हो गया भाई, जितना खर्चा हुआ बोलिए मैं दे देता हूं। तो हम बोलेंगे कि खर्चा हुआ इस महीने 2311 रुपए, 2311 रुपीज खर्च हुआ है। तो वो खर्र से निकालेगा 2311 और दे देगा, बोलेगा जितना खर्च हुआ उतना ले लो।
वापस से आप हिसाब किताब कर लो तो वापस से आपके पॉकेट में स्टार्टिंग में कितना हो जाएगा 2500, 2600 हो जाएगा क्या, 2600 हो जाएगा। तो इस बार आपके पॉकेट में कितना हो गया 2600। तो जितना खर्चा होगा उतना मेन कैशियर देगा, ये ध्यान में रखिए। तो आपका 2311 खर्च हुआ था तो 2311 मेन कैशियर दे रहा है तो वापस से 2 लिखा जाएगा और फर्स्ट साइड में लिखा जाएगा। अब आप अगस्त महीना हैंडल करेंगे 2600 रुपए से। 2600 रुपए में जो भी खर्च करना है आप कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपने 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखकर खत्म किया।